अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे चने की दाल की पिनिया, जो कि बहुत मज़े की बनेगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक का पेज जरूर लाइक करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक साफ सा पैन ले लिया है। अब इसके अंदर हम चने की दाल का आटा डालेंगे 1 kg। ये बाज़ार से आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, घर में भी मसाले वाली मशीन में पीस सकते हैं। अब तकरीबन हम 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे आटे को पका लेंगे और मुसलसल आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है, वरना ये एक जगह से पक जाएगा और दूसरी जगह से नहीं पकेगा। तो ये हम चने की दाल का कच्चापन दूर कर रहे हैं। चने की दाल को भूनते हुए हमें तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। इसको हम मुसलसल हल्की आंच पे भूनते रहे और हिलाते रहे हैं और इसके देखिए हल्की हल्की खुशबू आने लग गई। ये इसकी निशानी है कि चने की दाल भून गई है। तो अब हम इसके अंदर देसी घी डालेंगे। देसी घी मेरे पास है 300 ग्राम्स। आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, तो चाहें तो बनास्पति में बना सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा देसी घी में। अब हम सारे घी को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आपको बिल्कुल मैं ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ, तो ये बहुत मज़े की बनेगी। ये आप अपने बच्चों को बना के दें, दूध के साथ वो एंजॉय करें, तो ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी होंगी। चलो हम इसको अच्छे से सारे को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है घी पूरी दाल के अंदर। अब हमने इसको हल्की आंच पे हिलाते जाना है और तकरीबन सिर्फ 15 मिनट के लिए हमने अच्छे से दाल को भून लेना है। ये देखिए, आपने हिलाना नहीं छोड़ना, वरना दाल हमारी नीचे लग जाएगी। हमें तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं दाल को हल्की आंच पे भूनते हुए। अब ये देखें, पहले ये बिल्कुल अलग अलग थी, अब ये जुड़ने लग गई है। देखिए, घी सारा दाल ने ऑब्जर्व कर लिया है, तो और इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर घी की और दाल की माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये निशानी है कि हमारी जो है दाल घी के साथ बहुत अच्छे से भुन गई है। तो अब हम इसमें कुछ मेवाजात डालेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप डाल सकते हैं। ये तकरीबन हाफ कप मैंने कोकोनट ली है, 1/4 कप रोस्टेड मेरे पास हैं 4 मगज। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने ज़्यादा देर दाल को नहीं पकाना। अगर आप इसको हलवे की शेप में खाना चाहते हैं तो मैंने दूध का दाल का हलवा भी बनाया है, वो भी आपकी हमारे चैनल पे उसकी वीडियो मिल जाएगी। और साथ में एक मैंने दूध के बगैर भी बनाया है, तो वो भी माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। दाल की टुकड़ियाँ, तो वो भी बहुत मज़े की बनी। वो भी आप उसकी रेसिपी मिल सकती है हमारे चैनल पे, वो भी आप जाके सर्च करें, देखें, वो भी बहुत मज़े की है। ये देखें जी, हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम इसके अंदर शुगर डालेंगे, चीनी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 600 ग्राम। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप इसमें पीसी हुई चीनी डालना पसंद करते हैं तो आप पीस के भी डाल सकते हैं। चीनी को भी हम लो आंच पे ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम सब्ज इलायची डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हमने सब्ज इलायची अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया। अब इसको हल्का सा ठंडा करके, सिर्फ इतना हमने ठंडा करना है, इसको मैं हाथ लगाऊं तो मुझे इसकी हीट ना फील हो, तो बस लाइट सा नीम गर्म इसको रखते हैं, हम इसके लड्डू बना लेंगे। मिक्सचर हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अभी हमने इसको फुल ठंडा नहीं करना। इसी तरह हमने हाथ में लिया थोड़ा सा मिक्सचर और ऐसे हमने इसको दबाते जाना है। अच्छा, आप चाहें तो स्पून के साथ आप ऐसे भी इसको ठंडा करके तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी गोल ऐसे पिनियाँ बनाऊंगी। अब इसको हाथ लग रहा है।
ये देखिए, ये हमारी पिन्नी रेडी हो गई है। अब हम इसको प्लेट में अलग से रख लेंगे। इसी तरह हम आपको एक और दिन बना के दिखाते हैं। अच्छा, अगर आप ये बनाते हुए अगर आपको थोड़ा टाइम हो जाए, वैसे आपको ये जल्दी जल्दी बनाना है, तो अगर आपको टाइम हो जाए, देखें आपकी ये पिन्नी नहीं बन रही तो उसको हल्का सा चूल्हे पे गर्म कर लें, लाइट आंच करके। ये कैसे इसको दबा दबा के बनाना है आपने। छोटी बड़ी आप बना सकते हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक। ये देखें, ये माशाल्लाह हमारी पिन्नी रेडी हो गई है। अब हम इसको भी एक साइड पे रख लेते हैं। इसी तरह हम सारी पिन्नियाँ रेडी करके फाइनल लुक के साथ सर्व करते हैं। चने की दाल की पिन्नियाँ बनके रेडी हो गई हैं और इनको मैंने फाइनल लुक के साथ सर्व कर दिया। आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी माशाल्लाह सॉफ्ट बनी है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बहुत मज़े की इसके अंदर से फिलहाल अभी तक खुशबू आ रही है। तो आप इसको अपने बच्चों को दूध के साथ दें और आप इसको सर्दियों में भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और अगर गर्मियां हैं तो आप इसको बना के फ्रिज में रखें, तो वरना ये बाहर ख़राब हो जाएंगी। तो ये 1 महीने के लिए आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी रेसिपी की वीडियोस पसंद आती हैं तो मेहरबानी फरमाकर मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है जो हमारी मेहनत के लिए तोहफा है। थैंक यू वेरी मच।